और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच मथुरा से सामने आ रही है। कृष्ण जन्मभूमि केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें। जन्मभूमि केस में वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया गया है। यह बड़ी खबर मथुरा से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी का आदेश दिया है। जन्मभूमि केस में वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी की तरह ही अब मथुरा में भी यानी जो जन्मभूमि को लेकर जो केस चल रहा है उसमें वीडियोग्राफी के सर्वे को लेकर आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है। मथुरा से बड़ी जानकारी। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिया है। यानी जिस तरह से इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिस तरह से सर्वे हुआ था, वीडियोग्राफी के जरिए टीम गई थी, सर्वे हुआ था, सब कुछ उसी प्रकार से जन्मभूमि केस में भी ये बड़ा अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ी खबर आपको बता दें। जन्मभूमि केस में वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया गया है। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें। कृष्ण जन्मभूमि केस से जुड़ी जन्मभूमि केस में अब वीडियोग्राफी सर्वे कराया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से वीडियोग्राफी को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह अहम आदेश दिया है। ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी अब वीडियो सर्वे होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें। जिस तरह से विवाद लंबे समय से चला आ रहा है और इस बीच ये अहम अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा आदेश, वीडियोग्राफी सर्वे कराया जाएगा। ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी अब सर्वे होगा जो कैमरे पर कैद किया जाएगा। देखा जाएगा हर एक चीज को कैमरे की निगाह से। जन्मभूमि केस में वीडियोग्राफी सर्वे कराने के आदेश दिए गए हैं। बेहद ही बड़ी और अहम खबर। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच की ओर से यह आदेश सुनाया गया है। यानी ज्ञानवापी में जिस तरह से टीम गठित की गई थी, कुछ उसी प्रकार से यहां भी सर्वे होगा। और अनूप कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से यह बड़ा और अहम अपडेट सामने आया है। वीडियोग्राफी सर्वे को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। किस तरह से आगे की प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला था वो कोर्ट में लगातार चल रहा है। उसको लेकर आज माननीय हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है कि जिस तरीके से बनारस में ज्ञानवापी मामले पर जिस तरीके से वहां पर सिंगार गौरी की जो मामला चल रहा था उसमें सर्वे वीडियोग्राफी का आदेश दिया था, उसी के तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि भी सर्वे कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब कोर्ट के आदेश के बाद जो टीम गठित की जाएगी उसके बाद वहां पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी कि वास्तविक वहां पर क्या था, पहले क्या जो जिस मामले दायर हुए हैं उस पर कुछ प्रमाण मिलते हैं क्या, कुछ ये सब चीजों को लेकर वीडियोग्राफी होगी। एक बात बिल्कुल साफ है कि अब कहीं कहीं कोर्ट उस मामले पर तक पहुंचना चाहती है कि वास्तविकता क्या है और फिर जो टीम सर्वे करेगी उस टीम की जो रिपोर्ट काफी जो महत्वपूर्ण जो अहम मानी जाएगी वो कोर्ट मानेगी। साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी होगी उसकी वीडियो जो कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा कि क्या वहां पर तथ्य मिले हैं, क्या किस तरीके से वहां पर वीडियोग्राफी हुई है। दोनों पक्षों को वहां पर बुलाया जाएगा इस मामले को लेकर के। हालांकि काफी बड़ा फैसला हाईकोर्ट का माना जा रहा है। जी अनूप, जिस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे हुआ था उसके बाद से मथुरा जन्मभूमि को लेकर भी काफी घमासान मचा हुआ था। इसको लेकर मांग भी लगातार की जा रही थी कि वीडियो सर्वे किया जाए। आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस पूरे सर्वे के आदेश को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे। और देखिए, वहां पर जो हिंदू पक्ष है वो सर्वे कराने की मांग कर रहा था क्योंकि हिंदू पक्ष का जो मानना है जो वहां पर मस्जिद है उसकी सीढ़ियां हैं, वहां पर तमाम ऐसे जो तथ्य हैं वहां पर निकल सकते हैं या फिर मस्जिद के अंदर। तो ये सब चीजों को लेकर के पूरे घेरे को लेकर के सब मांग चल रही थी। मुस्लिम पक्ष हालांकि वहां पर भी आनाकानी कर रहा था, इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था कि ये जो एफआईआर जो है वो बनी रहे और इस पर कोई छेड़छाड़ न की जाए। लेकिन अब एक हाईकोर्ट का जो आदेश आया ये काफी बड़ा है इस मामले को लेकर के, क्योंकि बनारस में जिस तरीके से एक मामला ज्ञानवापी सिंगार गौरी का उठा था, इससे वीडियोग्राफी के बाद कई ऐसे अहम सबूत मिले थे, कई चीजें ऐसी मिली थी जो दूध का दूध पानी का पानी हुआ।
हालांकि वो मामला अभी विचाराधीन है, कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन उसी तर्ज पर जिस तरीके से मथुरा में कृष्ण जन्म को लेकर के जो मामला चल रहा था कोर्ट में, अब कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके बाद वीडियोग्राफी के बाद वहां पर क्या कुछ मिलता है, फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक सर्वे टीम वहां पर जरूर जाएगी और वीडियोग्राफी करेगी। क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है कि इस समय काल तक ही ये जो सर्वे का आदेश है इसे पूरा करना है, वीडियोग्राफी की जाएगी? टीम गठन को लेकर कोई और जानकारी? देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से टीम गठित करके ये सर्वे का काम कहा गया है। अब इस मामले में जिला प्रशासन वहां का जो टीम गठित करेगा, टीम गठित करने के बाद फिर वहां पर एक समय सीमा निर्धारित हो जाएगी किस दिन वहां पर पहुंचेंगे, और दोनों ही पक्षों को वहां पर पहले से सूचित किया जाएगा किस दिन वहां पर वीडियोग्राफी होगी। दोनों पक्ष वहां पर मौजूद रहेंगे। काफी पुलिस बल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो सर्वे के दौरान कोई वहां पर दिक्कत न हो, क्योंकि दोनों समुदायों को वहां पर अभी जब वहां सर्वे का काम हुआ था बनारस में, तो आपने देखा था किस तरीके से वहां पर अव्यवस्थाएं हुई थी। दोनों पक्ष उग्र होते हैं और वहां पर पथराव की स्थिति आ गई थी। तो ऐसे में देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी किस तरीके से वहां पर संभाला जाए और माहौल न बिगड़ने दिया जाए। तो एक पूरा सिस्टम है, एक किस तरीके से जो टीम का गठन किया जाएगा, फिर उसके बाद जिला प्रशासन, ये सब पुलिस विभाग के पास भी किस अपना जो सब गठन के बाद जो वहां पर निश्चित रूप से वहां पर सर्वे की जो बात आ रही है, तो उसके बाद प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अनूप, इस बीच एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि 4 महीने के भीतर वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने की बात सामने आई है। यानी ज्यादा समय नहीं है। जो कुछ भी जिस तरह के दावे और वादे किए गए हैं बीते दिनों में, उनकी कहीं ना कहीं इस वीडियोग्राफी के जरिए सच्चाई सामने आ पाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। ये समय हालांकि पर्याप्त है पुलिस प्रशासन के पास भी, जिला प्रशासन के पास भी, और जो टीम गठित की जाएगी, क्योंकि वीडियोग्राफी के साथ जो तथ्य मिलेंगे उस पर भी एक वहां पर देखना होगा कि क्या जो तथ्य मिले हैं वो किस तरीके से हैं, क्योंकि कोई भी अगर वहां पर सबूत मिलता है तो उसकी वीडियोग्राफी के बाद उस सबूत के तह तक जाया जाता है, उसकी जांच की जाती है क्या वो सच्चाई है, या फिर पुरातत्व विभाग को कुछ मिलता है तो उसमें उसकी दखलंदाजी होती है। वो उसपे सर्वे करता है कि कितनी पुरानी चीज है या फिर उससे जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। तो ये 4 जो महीने का समय है, निश्चित रूप से मुझे लगता है पर्याप्त है कि वहां पर सर्वे के बाद जो सच्चाई है वो सामने इस मामले पर आए। जाहिर तौर पर काफी ये अहम टिप्पणी कोर्ट की ओर से आई है, जो आदेश सर्वे कराने को लेकर दिया गया है। अनूप, इस मामले के काफी ज्यादा मायने भी हैं, क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे हुआ, जो कुछ तस्वीरें बाहर आई, चाहे वो किसी भी माध्यम से, क्योंकि लीक हुई तस्वीरें, और जो कुछ उसमें तस्वीरों में कैद हुआ वो काफी अहम था। यानी कहा जा सकता है क्योंकि लोगों की भावनाएं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं, और अब वीडियोग्राफी का कार्य आने वाले दिनों में मथुरा जन्मभूमि मामले में भी होगा। यानी काफी ज्यादा उम्मीदें जरूर इस पूरे मामले को लेकर लोगों की अब होंगी, जो कहीं ना कहीं खुश जरूर नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, कृष्ण जन्मभूमि का मामला एक आस्था से जुड़ा है, लोगों के हृदय से जुड़ा है। आस्था ये पूरे देश की या पूरे विश्व की मानो, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि एक ऐसा वहां पर स्थान है क्योंकि सबके हृदय में आप जब देखिए कि जन्माष्टमी होती है किस तरीके से पूरे विश्व की वहां पर भी इकट्ठा होती, बहुत देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। तो ये हर आदमी चाहता है कि इस मामले की सच्चाई है वो सामने आए। इसी को लेकर के हालांकि कोर्ट भी ये चाहती है कि इस मामले की जो सच्चाई सामने आए, जिसकी वजह से वहां पर वीडियोग्राफी हो, वीडियोग्राफी के द्वारा फिर तमाम जो चीजें हैं वो हिंदू जो चाहे दोनों पक्षों की बात करें, वो पक्ष इस मामले में सहमत हो। क्योंकि जब वीडियोग्राफी के बाद जो तथ्य निकल के आएंगे, अभी आपने देखा होगा कि बनारस में किस तरीके से वहां पर जो वीडियो वायरल हुए थे और जो वहां पर वीडियोग्राफी हुई थी, ये सब तमाम चीजों के बाद फिर जो जनता में एक मैसेज गया, वो वाकई एक देखने वाली बात थी कि वहां पर जो दोनों पक्षों को लोगों ने माना भी है, और कोर्ट की जो कार्रवाई हुई है उसको भी दोनों पक्ष कहीं ना कहीं मान रहे हैं। तो इस मामले पर भी एक कोर्ट चाहेगी कि वीडियोग्राफी के बाद भी जो दोनों पक्ष के लोग हैं, दोनों समाज के लोग हैं, या फिर समाज में समांतर जो बनी रहे, वहां पर किसी प्रकार की मतभेद न हो, ये सब चीजों को कोशिश करे, और इस वीडियोग्राफी के द्वारा बहुत कुछ सामने आएगा। फिलहाल वो आने वाला वक्त तय करेगा। बिल्कुल अनूप, तो देखते हैं कि आखिर किस तरह से पूरा सर्वे होता है, क्या कुछ निकलकर बाहर आता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।